Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hital here. बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज बात करते हैं दी मोस्ट अवेटेड वीडियो के बारे में. मैंने पहले बताया था, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं या फिर सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ये बात ज़रूर रिवील करूँगी. लेकिन मैं चाहती थी कि जिस दिन मुझे ये न्यूज़ मिले थे सेम इसी साल में जब वो दिन आएगा उसी टाइम पे मैं ये बात बताऊँगी. क्योंकि होता है ना, हम वो फेज़ में चले जाते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है. राइट. सो आज वो पावन दिन है. टुडे इज़ दत्त जयंती. राइट. और दत्त जयंती के दिन ही मुझे ये न्यूज़ मिले थे और वो भी दोपहर के 3:33 पर. मतलब मेरे मोबाइल में जब मेरे हस्बैंड ने जब मुझे ये न्यूज़ दिए एट दैट टाइम मेरे मोबाइल पे ये टाइम था 3:33 था. ओके. और वो एक कनेक्शन बैठ गया उसके बाद मेरा और बाबा का बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स. और वैसे जैसे मैंने बताती हूँ हमेशा कि बाबा मुझे नंबर से गाइडेंस देते हैं. पहले पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ. राइट. तो उन्होंने जो न्यूज़ दी वो पहले बताओ कि लीला बताओ. चलिए लीला बताती हूँ सबसे पहले. ओके. सो ये है 2010 की बात. एक बार ऐसा हुआ था 2007 में. पहले पहले प्रीवियस जाते हैं. 2006 में जब मैं, मेरे मम्मी पापा और आफ्टर माई मैरिज मैं, मेरे मम्मी पापा, मतलब हमारा पूरा फैमिली, सिर्फ कौशिक जी नहीं आए थे बिकॉज उनको कुछ काम था, हॉस्पिटल में जॉब वगैरह थी तो वो नहीं आए थे. लेकिन मैं चली गई. बेसिकली मेरे पेरेंट्स ना शिरडी जा रहे थे तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि हम लोग सैटरडे वीकेंड पे जा रहे हैं, अगर तुम लोगों को आना हो तो चलो. तो मेरे हस्बैंड के लिए तो पॉसिबल नहीं हुआ था उस टाइम पे जाना, लेकिन मैं रेडी होगी कि ठीक है मैं आती हूँ. ओके. और हम लोग शिरडी आए. अब ये हुआ कि ऐसे ही मेरी मम्मी ने बोल दिया. हम जब जो खंडोबा देव मंदिर है ना वहाँ से हम लोग जा रहे थे. द्वारावती में रुकते थे हम पहले, तो द्वारावती की साइड जा रहे थे. तो उस टाइम ऐसे ही मम्मी ने बोल दिया कि कितना अच्छा हो अगर कौशिक को ये हॉस्पिटल में जॉब मिल जाए. ओके. ऐसे ही बस, मतलब बोलते हैं ना कि जैसे ये होता है ना, आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि जो बहुत प्योर सोल होती है ना उनके उनके मुंह से निकले हुए शब्द पे जैसे भगवान जी तथास्तु बोल देते हैं. राइट. तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ने भी ऐसे ही बोला कि कितना अच्छा हो अगर कौशिक जी को यहाँ पे, मतलब कौशिक को यहाँ पे जॉब मिल जाए तो मेरे पापा बोलते हैं क्या तू भी, मतलब यहाँ पे कहाँ मिलेगी शिरडी साईं बाबा संस्थान में, और महाराष्ट्र है, मराठी लैंग्वेज बोलते हैं, कैसे पॉसिबल है. तो मम्मी बोली, अच्छा उस टाइम पे मैं बोली कि नहीं नहीं मम्मी सही बात है, मतलब बाबा के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. ही कैन डू एनीथिंग, है ना, बाबा तो कुछ भी जादू कर सकते हैं. अब ये एक जस्ट नॉर्मल कन्वर्सेशन था, है ना, जैसे हम फैमिली में जिस तरह से नॉर्मल बातें करते हैं वैसे. और बाबा ने लीला की 2010 में. यस, 2010 में ये हुआ. उसके बाद तो बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर वो मैं पूरा 6, 7, 9, 10 तक बताने जाऊँगी ना तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा आज का. राइट. लेकिन मैं शॉर्ट में बता देती हूँ. तो उस टाइम ये हुआ. और कुछ ही टाइम के बाद, मतलब 2010 में हम लोग दिवाली के लिए बाबा के पास आए थे 10 डेज़ के लिए रुकने के लिए. ठीक है. मुझे ऐसा था, बहुत ये था कि नहीं मुझे ना इस बार दिवाली बस बाबा के पास करनी है. और दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं जो हो सकता है कई सारी डिवोटीज़ अपनी लाइफ में पर्सनली फेस करते होंगे. और उसके अकॉर्डिंग बाबा ने जो लीला की थी वो मैं बताऊंगी, लेकिन वो किसी नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो. ठीक है. आज जो मेन है वो बताती हूँ. तो उस टाइम पे हम लोग 2010 में 10 डेज़ के लिए बाबा के पास रुके थे. पूरा बाबा का सानिध्य, हर चीज़ को फील किया. मतलब शिरडी जाना, तो शिरडी यात्रा कैसे की जाती है ना, वो मैंने उस टाइम पे महसूस किया. ओके. बाकी शिरडी में सब हर कोई जाता है, लेकिन वो जो होता है ना एक स्पार्क, या फिर पता नहीं क्या मैं एक्सप्लेन करूँ उसको प्रॉपरली. अब वो देखूंगी बाबा अगर मुझे कुछ गाइडेंस देंगे ना उसके बारे में तो प्रॉपर बताऊंगी आप लोगों को. लेकिन वो जो किस तरह से जाना चाहिए किसी भी जगह पे, या फिर उसको किस तरह से फील करना चाहिए, या फिर आप समझ लीजिए खुद के अंदर किस तरह से उसको उतारना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने 2010 में जब बाबा के पास गई थी दिवाली मनाने के लिए स्पेशली, उस टाइम पे मैंने महसूस की थी. ओके. तो बाबा की लीला ये हुई. और बेसिकली उस टाइम मेरे हस्बैंड ना एमफिल कर रहे थे, तो उनका जस्ट एमफिल कंप्लीट हुआ था और सिर्फ बोनाफाइड सर्टिफिकेट आ गया था. उनका फाइनल जो होता है ना हमारा डिग्री सर्टिफिकेट, वो नहीं आया था. तो मैंने इनको बोला कि देखिए बाबा की कृपा से ना हमारा ये हो गया, मतलब हमारी जो स्टडी जो थी वो कंप्लीट हो गई, एमफिल कंप्लीट हो गया इतने आराम से और इतने अच्छे से. सो वी शुड गो टू शिरडी. राइट. मैंने इनको बोला कि नहीं हमें शिरडी जाना चाहिए, कहीं और नहीं, पहले बाबा के पास. एक होता है ना एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर, और मैं थोड़ी इस मैटर में थोड़ी क्रेजी हूँ.
ठीक है, कि जिनकी वजह से मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता है या फिर जिनकी वजह से मुझे कुछ मिला होता है ना, मैं उनको कभी नहीं भूलती, चाहे वो कोई भी हो। ओके, और बाबा की तो बात ही निराली है ना, क्योंकि वो तो सब कुछ है सब कुछ है उनके भक्तों के लिए। सो मैंने कौशिक जी को बोला कि हम जाएंगे शिरडी। अब कुछ सर्कमटेंसेस हमारे फैमिली के ऐसे हैं कि मेरे इन लॉज जो है दे आर नॉट बिलीविंग इन बाबा। ओके, इनफैक्ट काफ़ी सारे क्लैशिंग है, आज भी है ठीक है, आज भी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो रहा, तो लेकिन है जो भी है, ठीक है। अब वो बाबा जाने, उनके कर्म बाबा जाने, क्योंकि होता है ना कि बाबा की मर्ज़ी के बगैर कोई बाबा के पास नहीं आता है, और अगर आ भी जाता है शिरडी में तो वो जो कनेक्शन होता है ना, वो इनकी इच्छा के बगैर नहीं होता। ओके, वो बाबा की इच्छा होती है ना तो ही होता है, अदरवाइज नहीं होता है, चाहे कोई भी हो। ओके, तो ये सारा था जो मैंने अभी आपको बताया। मैं प्रीवियसली बताऊंगी, और लेकिन अभी बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए, लेकिन ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगी जब फैमिली मेम्बर्स हमारे जब क्लैशिंग में आता है, हमारी डिवोशन और फैमिली मेम्बर्स जब क्लैशिंग में आते हैं, तब मैंने किस तरह से डील की थी इस सारी चीज़ों से, या फिर बाबा ने किस तरह से मुझे सिखाया था, वो मैं बताऊँगी आपको, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ये मैं नेक्स्ट वीडियो बोल रही हूँ, उसी टॉपिक के बारे में बोल रही हूँ, प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैं हर चीज़ में नेक्स्ट वीडियो कर रही हूँ। ओके यस तो ये था। अब उस टाइम 2010 में हम लोग इनका मोडाफाइड सर्टिफिकेट जो आया था वो लेके आए थे, और साथ में इनका पूरा रेज्यूम, क्योंकि रेज्यूम में डेफिनेटली अपडेट होता है, राइट, अपग्रेड होता है, तो वो लेके हम पापा के पास आए थे। और ऐसे ही हमने मतलब खंडोबा देव मंदिर या फिर बाबा की समाधि मंदिर में, खंडोबा देव मंदिर में, क्योंकि काफ़ी लंबा हम टाइम रुके थे ना, तो हर जगह पे आराम से जाना, हर जगह पे आराम से बैठना, ये सब था, और एकदम कनेक्टिविटी ये सब फील करना। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे ही बोला कि ऐसा करता हूँ, मैं आया हूँ तो मतलब तू इधर बैठ, कहाँ, खंडोबा देव मंदिर में, और मैं बाजू में ही हॉस्पिटल है, क्योंकि हमें पता है कि ये खंडोबा देव मंदिर है और एग्जैक्ट उसके बाजू में शिरडी साईं बाबा संस्थान का हॉस्पिटल है। सो ये सेठ कि मैं जस्ट हो आता हूँ, वैसे ही देख के आता हूँ हॉस्पिटल क्या है या फिर किस तरह से है ना। ये होता है ना, डॉक्टर्स जो होते हैं वो फिर कहीं भी हॉस्पिटल होती है तो मतलब जाते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड तो एटलीस्ट ऐसा करते हैं। तो इन्होंने उस टाइम पर स्पेशली शिरडी का था, तो फिर उन्होंने ऐसे किया कि मैं जस्ट ऐसे ही राउंड मार के आता हूँ। तो ऐसे ही गए थे, और मैं और मेरा बेटा द्वारका सॉरी वहाँ पे बैठे थे खंडोबा देव मंदिर में। अब देखिए बाबा ने क्या, किस तरह से, कैसे लीला की, क्या किया, गॉड नोज, वो तो सिर्फ बाबा ही जाने, क्योंकि अभी तक वो मिस्ट्री है, हमारे सामने नहीं रिवील हुआ है, और ना ही हमने कभी बाबा को पूछा है कि बाबा हमें बताइए कि ये कैसे हुआ। हम सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करते हैं, जैसे भी हुआ, लेकिन वो हुआ, वो जो फाइनल रिजल्ट आता है ना उसके ऊपर फोकस करना है, बाकी प्रोसीजर के ऊपर हमें फोकस नहीं करना है। वो बाबा ने किया होता है तो वो जादू ही होता है। जादूगर को हम ये नहीं पूछ सकते कि आपने ये लड़की को काटा कैसे, वो दिखाओ, ठीक है ना। जब हम सर्कस में जाते हैं तो ये देखते हैं ना सब कुछ, आंखों का धोखा जो भी होता है, सर्कस के अकॉर्डिंग बात करती हूँ। बाबा जो है वो तो मैजिक करते हैं, है ना। तो उस टाइम पे हमारी लाइफ में भी ऐसे ही मैजिक हुआ, और हमें जब हम शिरडी से रिटर्न आ गए, ओके, और शिरडी में भी जाते टाइम भी ये था कि फैमिली में हमने ये बताया था कि हम लोग गोवा जा रहे हैं, और हालांकि हम लोग आए थे शिरडी, राइट। और मेरी जो आंटी है और हमारे जो बाबा के भक्त हैं राजकोट के, जो सीनियर साइंड डिवोटीज़ हैं, जो मेरी मम्मी की एज के हैं, ठीक है, दे सेड कि हेतल तुम लोगों की एज के बच्चे पेरेंट्स को ऐसा बोलते हैं कि हम शिरडी जा रहे हैं और कि जाते गोवा है, और तुम लोग जब्बर हो ऐसे कि तुम लोग बोल रहे हो घर पे ऐसा बोला है कि हम लोग जा रहे हैं गोवा और जा रहे हो शिरडी। बोला जी आंटी, क्योंकि शिरडी के नाम से ही वो ज़्यादा वो प्रॉब्लम होता फैमिली में, और हम वो नहीं चाहते थे, इसलिए हमने फिर यही डिक्लेयर किया था। मेरे हस्बैंड ने किया था ऑब्वियसली, सिर्फ मेरी को सिस्टर को और मेरी फैमिली में सबको पता था कि हम कहाँ पे हैं। ओके, इन लॉज के साइड मेरी को सिस्टर को पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, और इस साइड मेरी फैमिली में तो मेरे पेरेंट्स को सबको पता था, हमारे राजकोट के साइड डिवोटीज जितने भी थे उन सबको पता था कि हम लोग बाबा के पास जा रहे हैं, राइट। और बाबा ने इतनी अच्छी लीला की उस टाइम, एग्जैक्ट 10 डेज शिरडी में रुके लिए। आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड, और इन्होंने मुझे पहले से बोल दिया कि तुझे नहीं लेके जाऊंगा। अब इनका जो इंटेंशन था वो यही था कि अगर वो मुझे लेके जाते तो मेरे पास मेरा बच्चा था छोटा 3 साल का, तो ठंड बहुत थी, दिसंबर महीने में हमें पता है कितनी ठंड होती है, राइट। तो इसीलिए इन्होंने मुझे मना किया था। तो मैं बोला ठीक है आप जाइए, और मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, क्राइटेरियाज जो उन्होंने बताया था ना, मेरे हस्बैंड एक भी क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे थे, एक भी में सेट नहीं हो रहे थे। एज वाइज मोर देन 35 ईयर्स इनका नहीं था ठीक है। एक्सपीरियंस इन एडमिन इतने सालों का वो भी इनका नहीं था, मतलब कुछ 15 ईयर्स का, 10 to 15 ईयर्स का था इनका, ये भी नहीं था, 10 to 11-12 मंथ का ही था स्पेशली। ओके, तो कुछ भी क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहे थे, फिर भी ये गए। मैं बोला नहीं, बाबा बुला रहे हैं, आप ऐसा समझो बाबा बुला रहे हैं और आप जाइए,
ठीक है, आप दर्शन करके रिटर्न आ जाइए, बाकी जो भी है ओके आप जाइए। और ये गए, और इनको तो एक तो जहाँ पे ये सब कंडक्ट होता है ना वो कुछ मिलता नहीं, क्योंकि कुछ किसी को पता नहीं था, वो सब कॉन्फिडेंशियल होता है राइट, तो वो डेफिनेटली मैं यहाँ पे नहीं बता सकती राइट, तो वो सब था। और इनको इन्होंने क्या किया, जो टाइम जो होता है ना इंटरव्यू का, हर जगह पे कुछ भी होता है तो हम कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर कुछ, तो इनका टाइम भी कुछ 12 बजे तक का था। 12 बजे के बाद मध्याह्न आरती शुरू होती है, तो पॉसिबल तो था नहीं, क्योंकि उनको वो जगह ही मिली नहीं। वो लोग पहुँचे, ये और इनके एक फ्रेंड है वो दोनों गए थे, लेकिन उनको वो जगह कहाँ पे है मिला ही नहीं। फिर फाइनली इन्होंने मुझे कॉल किया, वो बोलते यार जगह तो मिल नहीं रही, अब ऐसा करते हैं बाबा के दर्शन करते हैं और क्या। तो मैं बोला ठीक है दर्शन करके आ जाइए, क्योंकि बाकी कुछ हमारे हाथ में था नहीं राइट, कुछ भी नहीं था, समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करना है, किससे पूछना है, कुछ भी नहीं। तो इन्होंने आरती की, और आरती करने के बाद मंदिर परिसर में किसी को पूछा होगा शायद, तो स्टाफ के कर्मचारी जो होते हैं उन्होंने, किसी ने गाइड किया कि कहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे गए। और वहाँ पे पूरी इंटरव्यू पैनल बैठी थी राइट, उनके सामने, क्योंकि एक तो टाइम निकल चुका है। मतलब मुझे आज भी, मुझे जब हम ये बात करते हैं ना, वो इतना शॉक्ड फील करते हैं कि क्या सोचते हैं क्या सोचते हो कि वो लोग हमारे बारे में, बिकॉज ऑल ऑफ दे आर सीनियर राइट, एज वाइज भी और एक्सपीरियंस वाइज भी सीनियर। और ये गए, अपना ये दिया, फाइल दी, उन्होंने फाइल खोला, और क्योंकि मैंने फाइल में सबसे पहले बाबा का फ़ोटो लगा रखा है, जिसमें वो जो मैंने पहले वीडियो बनाया है ना, काफ़ी टाइम पहले की वीडियो में मैंने बताया था, जब बाबा आए थे, गणेश जी और बाबा आए थे हमारे साथ में, मेरी सोसाइटी में, बिफोर माई मैरिज, हमारे पास की सोसाइटी में आए थे। तो वो वाला जो फ़ोटो था वो मैंने इनकी फाइल में लगा रखा था ओके। तो उन्होंने वो फाइल खोली, 2-3 पेजेस इनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक किए, और फिर ऐसे के ऐसे फाइल इनको वापस सरका दी, एंड दे सेड ओनली ओम साई राम। कुछ भी नहीं, वो एक क्वेश्चन उनको पूछा नहीं है। तो मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा कि ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम भी निकल चुका है ना, और फिर कुछ बोलने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि होता है ना, क्या सोचते हैं वो लोग कि ये कैसा बंदा है ना, नो डिसिप्लिन ना प्रॉपर आना था, मुझे जिस टाइम पे आना था उस टाइम पे नहीं आए, कुछ भी ये सब। तो यही था जो भी था, बस ये गए वहाँ से फाइल मतलब अपनी ली और रिटर्न आएगी, बिकॉज हमें पता हो जाता है ना, हम जब इंटरव्यू दे के आते हैं कि वेदर वी आर गोइंग टू सिलेक्ट और नॉट। तो इनको भी ये था कि शायद हम ऑब्वियसली रिजेक्शन ही आएगा, क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया में हम बैठ नहीं रहे थे, ऊपर से इंटरव्यू का टाइम भी निकल चुका था, उसके बाद ये गए थे राइट। लेकिन होता है ना कि यहाँ पे जो है फिजिकल वर्ल्ड में हम जो भी करते हैं ना, वो उनकी मर्जी से होता है। सेम वैसे ये वापस आ गए, फिर शिरडी से दर्शन करके सब करके रिटर्न आ गए। और दत्त जयंती के दिन दोपहर 3:33 पे मेरे मोबाइल पे इनका कॉल आता है, एंड ही सेड शिरडी साई बाबा संस्थान इज कॉलिंग अस। मैं बोला व्हाट, बोलते हाँ बाबा बुला रहे हैं। मैं बोला मतलब, तो बोलते हैं कि वो लोग हमें जॉब ऑफर करते हैं शिरडी साई बाबा संस्थान में। आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। मैं बोला आप क्या बोल रहे हैं, मतलब मैं ना दत्त बावनी की पाठ करती थी, क्योंकि दत्त जयंती थी ना, तो 52 पाठ करती थी। और उसमें ये होता है कि मैं हमेशा पाठ पे इसीलिए फोकस ज़्यादा करती हूँ कि उसमें हमें ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उस टाइम पे मेरे फादर इन लॉ मेरे घर पे आए थे, तो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन बाबाज डिवोशन एंड एवरीथिंग। तो मैं पूजा वगैरह कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन ये था कि मैं अपने पाठ नहीं छोड़ती थी ओके। कुछ भी हो जाए, पूजा आप आरती करने के लिए मना कर सकते हो, पाठ थोड़ी करने के लिए कोई मना कर सकता है, क्योंकि वो तो हम करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा पाठ पे फोकस करती हूँ कि वहाँ पे आपको कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएंगे, कोई XYZ व्यक्ति आपको इसके लिए मना नहीं करेगा। पूजा के लिए हो सकता है सब मना करे, हो सकता है मंदिर जाने के लिए सब मना करे, पाठ के लिए कभी ये बैरियर नहीं आते, कोई भी बैरियर नहीं आता। इसीलिए मैं पाठ के ऊपर ज़्यादा मेरा जो अटैचमेंट है ना, वो पाठ से ज़्यादा है ओके। तो उस टाइम पे दत्त जयंती के पाठ करते करते और इनका कॉल आता है, तो मैं ऑब्वियसली उठा ही लेती हूँ। तो मैंने पाठ अपना कंटिन्यूएशन में ही था, और मैंने कॉल उठाया, और उन्होंने मुझे ये मैसेज दिए। आप बिलीव नहीं करोगे, दत्त बावनी की बुक मेरे हाथ में थी, मेरे हाथ ना ऐसे 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 काँप रहे थे। इतनी सारी मिक्स फीलिंग थी कि मैं क्या करूँ, हाउ डू आई रिएक्ट, कि मैं हंसूँ, खुश हूँ। और मेरा 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 लिमिटेशंस ये था कि मेरे घर पे वो थे, तो मैं कुछ भी रिएक्ट भी एक्साइटमेंट भी अपना नहीं दिखा सकती, कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या। वो एकदम ऑसम फीलिंग थी मेरी लाइफ की। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़े ब्लेसिंग्स ये थे कि हम ऐसा बोलते हैं ना, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि
वहाँ से उठाकर गोदी में बिठा दिया बाबा ने। और लिटरली ये हुआ। इससे पहले बाबा ने मुझे एक स्वप्न भी दिया था, वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि उसके वो अगर मुझे बताना पड़ेगा तो मुझे थोड़ी बातें भी कुछ होगा जो रिवील करना पड़ेगा, लेकिन इट्स ओके बिकॉज मैं जैसे बोलती हूँ मेरी लाइफ में सब कुछ बाबा की भक्ति है और सब कुछ बाबा की लीला है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग अबाउट एनी बडी, राइट। जो लीला है वो है, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी किस तरह से बाबा ने वो सपना दिया और किस तरह से मैं वहाँ पे बाबा के पास पहुँची थी, सारी सारी चीज़ें, क्योंकि दो और स्वप्न थे जो बाबा ने दिए थे, ठीक है। तो आई थिंक इसी वीडियो के अभी नेक्स्ट 2 डेज़ में मैं यही बताऊंगी, ठीक है। और देखिए बाबा किस तरह से लीला करता है। तो यही है उनकी लीलाएं और यही है चमत्कार। बाकी बाकी ना सारी चीज़ों में मत पड़िए, मैं पर्सनली आपको बोलती हूँ। कुछ चीज़ें में कि कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ बाबा की सच्चे भाव से सच्चे मन से पूजा कीजिए, अपने कर्मों पे ध्यान रखिए और उनको सरेंडर कीजिए, दैट्स इट। अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे पास तो इतना ही है बताने के लिए, क्योंकि मैं बहुत कम कम ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके चलती हूँ लाइफ में। बहुत कम कम चीज़ें बोल रही थी, लेकिन मैं बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके चलती हूँ लाइफ में, क्योंकि जितना हम चीज़ें हमारे पास कम होती है ना, तो उतना ज़्यादा मज़ा आता है, कनेक्टिविटी ज़्यादा फील होती है, राइट। तो ये है, तो ये बाबा की लीला है जो मैंने आपके साथ शेयर की। मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर बताऊंगी कि हम शिरडी कैसे पहुँचे। तो ये था एक सबसे बड़ा मिरेकल, सबसे बड़ी लीला, सबसे बड़ा मैजिक, जो बोलो वो सब कुछ, ठीक है। अब इससे यहाँ पे जाने से पहले बाबा ने मुझे क्या स्वप्न दिया था वो भी मैं बताती हूँ। वो भी लीला ही है ऑब्वियसली, स्वप्न देख के जो बाबा ने बताया था, तो वो मैं एलेबरेट करती हूँ या लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।